एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ 2023 के ऊपर रहने वाली है। रिसेंटली इसकी एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है, तो आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर महीने के अंदर करवाया जाएगा। अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में लगभग आपका एग्जाम होगा। तो मोटा मोटी 5 महीने अपने पास हैं। तो कोई एस्पिरेंट 5 महीने में कौन से जो टॉपिक्स हैं या कौन सी चीजों को पढ़ के अपना पेपर को क्लियर कर सकता है, वो आज इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। एसएससी सीपीओ से रिलेटेड बहुत डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर डालती हूँ, क्योंकि उससे एक अलग ही जुड़ाव है। उसी के थ्रू मैं अभी अपनी नौकरी कर रही हूँ। एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। तो काफी एक जो होता है ना कि जिस जॉब को आप कर रहे हो फिलहाल, तो उसके साथ आपका जुड़ाव हो जाता है। तो वैसा ही मेरा सीपीओ के साथ है। तो काफी डिटेल में मैं आपको इस चैनल के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। आज पहले मैं बुक लिस्ट बता देती हूँ, थोड़ी बहुत चीजें आपको बताऊंगी कि उनको पढ़ना कैसे है। उसके बाद में धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी, जो भी आपकी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस में लाती रहती हूँ आपके लिए। और वैसे भी चैनल के ऊपर इतनी सारी वीडियोस होती हैं, तो उनको देख के भी आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। और आई होप ये चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर हेल्पफुल होती हैं तो वो भी थोड़ा सा मुझे बता दिया करो। अप्रिशिएशन किसको अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग इन चीजों को पसंद कर रहे होगे तो मैं भी थोड़े से और ज्यादा एफर्ट मार के चीजें हैं उनको करूंगी। तो अभी आ जाते हैं इसके ऊपर। मैंने कंप्लीट आपके लिए एक पूरा पेपर तैयार रेडी किया है, जिसके ऊपर मैंने एक एक चीज लिखी है। तो यहाँ से मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। तो ये है आपका एसएससी सीपीओ 2023 और इसके अंदर जो टारगेट है वो बहुत प्यारी चीज है। आप लोगों को भी होपफुली पसंद आएगा, और पसंद आता है तो अपनी टेबल पे सामने इस चीज को लिख के लगा सकते हो आप लोग कि 2 स्टार अब की बार। आपको 2 स्टार अपने कंधे के ऊपर चाहिए था। जी जान हमें इस 5 महीने के अंदर हम लगाएंगे। बुक लिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपकी चीजें हैं उनके बारे में मैं डिटेल में बताती हुई चलती हूँ। जल्दी जल्दी इस वीडियो को करते हैं। ग्रामर सबसे पहले अगर आपको देखते हैं तो ग्रामर करनी है, तो ग्रामर के लिए आपको 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। दोनों में से एक लेनी है, और जहां पे लगा हुआ है वहां पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि एक बुक लेनी है। या तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले सकते हो या एसपी बक्सी ले सकते हो। और दोनों भी अगर आप स्किप करना चाहते हो, आपके पास किसी टीचर के हैंड रिटन फॉर्म में क्लास नोट्स हैं, आपने खुद बनाए हैं, तो आप जिससे आपने पढ़ा है तो वो वाले आप क्लास नोट से भी इस चीज को पढ़ सकते हो। अदरवाइज इन दोनों में से एक बुक ले लेनी है। नीतू सिंह की जो बुक है इसके अंदर से आप ग्रामर करोगे, इसकी जो वोकेबलरी है वो भी करोगे। नीतू सिंह मैम की जो बुक है वो एसएससी के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन कर रखी है, तो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें आप उस बुक से सीखने को मिलेंगी आपको। उसके बाद में वोकेबलरी के लिए अगर आपको रूट वर्ड की हेल्प से करनी है तो वर्ड पावर ले सकते हो, नियॉन पब्लिकेशन की है। जो भी बुक्स होंगे उनके जो कवर पेजेस हैं वो मैं साइड में ऐड कर दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं। काफी बार ऐसे होता है कि एक ही बुक सिमिलर नाम से कोई पुराना एडिशन भी आपको सेल कर रहा होता है। तो लेटेस्ट एडिशन के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, ताकि आप लोगों को अगर परचेज करना है तो आप परचेज कर पाओ। वर्ड पावर ये होती है आपकी रूट वर्ड के बेसिस पे, और बीएमडब्ल्यू होती है आपकी ट्रिक की बेसिस पे। इन दोनों में से भी एक बुक लेनी है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। रूट वर्ड की हेल्प से पढ़ना है तो वर्ड पावर ले लेना, और अगर आपको जो आपकी ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से पढ़ना है तो आप बीएमडब्ल्यू ले सकते हो। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप ये ब्लैक बुक से कर सकते हो, या फिर किरण, या फिर कोई और भी जो बुक भी आप लोगे प्रीवियस ईयर की जिसके अंदर आपकी वोकेबलरी होती है, आप वहां से कर सकते हो। इन दोनों में से भी एक बुक आपको परचेज करनी है। उसके बाद में अगर आपकी वोकेबलरी ऑलरेडी अच्छी है तो आप इन दोनों बुक्स को स्किप करके सिर्फ जो ये ब्लैक बुक या किरण वाली जो एक बुक है, सिर्फ वहां से भी अपनी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखो ऐसे है, ये जो चीजें मैंने रिकमेंड की हैं ये उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिनकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, या अभी उनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो वो किरण पब्लिकेशन से या फिर जो भी प्रीवियस ईयर की जो बुक है आपके पास में, किरण पब्लिकेशन मैंने बार बार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं किरण पब्लिकेशन वाली जो बुक होती है उसे मैंने भी पढ़ा है, और मैं उसको रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स एक साथ में कंपाइल करके दे रखे हैं। आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो भी है, एरर्स इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन, उसके अंदर में आपकी वोकेबलरी भी है, उसके अंदर में आपका जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो भी है। तो इसलिए मैंने बार बार वही बुक आपको लिखी हुई है। तो वहां से आप इसके क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो रीडिंग सेक्शन के लिए। न्यूज़पेपर आप थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो, या कोई भी बुक रीड कर सकते हो जो भी आपको पढ़ने में अच्छी लगती है। अभी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है,
जो आपका टीसीएस का एग्जाम है, तो थोड़े से एफर्ट्स हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। इंग्लिश के लिए भी थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर थोड़ी सी ज्यादा वीक है आपकी जो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस है, आपको अभी नहीं बन पाते हैं आपसे, तो नियॉन पब्लिकेशन की एक जो बुक है क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस की, आप ये वाली बुक्स परचेज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छी बुक्स हैं। इनकी मैम का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी इन्होंने क्लोज टेस्ट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस डाली हुई है, तो वो भी देख के आपको पता लग जाएगा कि मैडम का पढ़ाने का तरीका कैसा है। उसके बाद में हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सीपीओ की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि उनका मैथ्स वीक है, और मैथ्स वीक होने की वजह से उनको डाउट रहता है कि हम क्या जो सीपीओ है उसको क्लियर कर सकते हैं विद मिनिमम, कि हमें मिनिमम से मिनिमम हम मैथ्स पढ़ के, या मिनिमम स्कोर हमारा हो रहा है मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर ले तो कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो, थोड़ा कम स्कोर भी करोगे तो भी बात बन जाएगी, लेकिन अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ मैथ्स के अंदर भी। मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट आपके जो भी क्लास नोट्स हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, पेड पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन, किसी भी फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हो, उसी फॉर्मेट से आप अपने जो क्लास नोट्स बनेंगे आपकी, उससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। टीसीएस के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको शिफ्ट के फॉर्मेट में चाहिए तो फ्री पीडीएफ आरबी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपको बुक की फॉर्मेट में सॉल्यूशंस के साथ में चाहिए तो किरण पब्लिकेशन में भी काफी अच्छे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। टीसीएस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को उन्होंने कंपाइल करके दिया है अपनी बुक के अंदर। लेटेस्ट वर्जन उनका अभी आया है, जिसका फोटो भी मैंने स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिया है। ये वाली बुक पे आप देख सकते हो, या कोई और भी बुक अगर आपके पास है तो आप उससे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बुक रिकमेंड कर दी तो सिर्फ आपको यही बुक लेनी है। जो भी आपके पास ऑलरेडी बुक है आप उससे भी कर सकते हो। बस मतलब ये है कि आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई एक बुक होनी चाहिए जिसके अंदर टीसीएस के क्वेश्चन हो। जिन एस्पिरेंट्स की कैलकुलेशंस वीक है या मैथ्स थोड़ा सा वीक है, वो इंस्पेक्टर चालीसा या जो छोटी सी बुक आती है आपकी, वो वाली बुक जरूर ले लेना। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जो प्री का पेपर होता है सीपीओ का, उसके अंदर क्या होता है, आपके जो 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, और आपके 2 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो 120 मिनट के अंदर आपको पेपर करना होता है 200 क्वेश्चन। तो स्पीड बहुत मैटर करती है। बहुत बार पेपर छूट जाता है एस्पिरेंट्स का। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी कैलकुलेशन की तो आप अच्छे से पेपर को कर पाओगे। तो इसलिए इंस्पेक्टर चालीसा भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, आप ये बुक परचेज कर लेना। ये हो जाता है आपका मैथ। इसके साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने होंगे, वहां से भी आपका मैथ्स की जो इंप्रूवमेंट होगी वो देखने को मिलेगी। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि आपको डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वीक के अंदर आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। अगर अभी आपका सिलेबस नहीं हुआ तो 1-2 मॉक टेस्ट तो वीक के अंदर लगा ही लिया करो। एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन की फील देगा, एग्जाम जैसे फॉर्मेट में होता है वैसे। तो आप उस मॉक टेस्ट को भी ट्राई कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल रही हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कैसा आपके लिए पेपर होने वाला है। उसके बाद रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यूट्यूब से पढ़ने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यूट्यूब के जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमिटेड से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद टीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। स्पेशली मैं आपको बोलूंगी कि चैप्टर वाइज फॉर्मेट वाली जो बुक होती है वो आपको परचेज कर लेनी है। किरण पब्लिकेशन की भी ये काफी अच्छी बुक है, या फिर कोई और पब्लिकेशन जो भी आपको पसंद है उसके ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना आपको कि आपके चैप्टर वाइज फॉर्मेट में वो बुक होनी चाहिए। चैप्टर वाइज फॉर्मेट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो आपकी सीपीओ होता है, सीपीओ के अंदर रीजनिंग अच्छे लेवल की पूछी जाती है, और अच्छे लेवल की रीजनिंग को करने के लिए आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। जो सेट्स हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे। आरबीई रेवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, उनके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो टीसीएस के पेपर हुए हैं अभी। तो सेट्स आप वहां से फ्री में लगा सकते हो। ये एक बुक परचेज कर सकते हो, एक बुक ही आपके रीजनिंग के लिए इनफ रहेगी। थ्योरी के लिए अभी बात आ जाती है। थ्योरी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? जीएस के लिए, जीएस के अंदर आपको या तो लूसेंट पढ़ लो, अरिहंत पढ़ लो, या फिर किरण के वन लाइनर की एक बुक आती है। इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो। सारी बुक्स आपको नहीं लेनी है, यह चीज ध्यान रखना है कि कहीं आप सारी बुक्स ले लो। सिर्फ एक बुक लेनी है इसमें, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। उसके बाद में स्टैटिक जीके के लिए या तो आप स्टडी आईक्यू का एक स्टैटिक जीके का कोर्स है वो देख सकते हो, फिर या RWA एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर नवीन
सर ने जो स्टैटिक जीके पढ़ा रखी है वो भी काफी अच्छी है, आप उसको देख सकते हो। या फिर एक सक्सेस नाम से पीडीएफ आती है, उस पीडीएफ के थ्रू आप अपनी जो स्टैटिक जीके है उसको कर सकते हो। लुसेंट के अंदर भी अगर जो भी बुक आप इनमें से लोगे उसके अंदर भी पीछे आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा, वहां से भी आप अपनी स्टैटिक जीके के जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको देख सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स करनी है और ईयरली करंट अफेयर्स की कोई एक बुक या मैगजीन हम परचेज कर लेंगे। डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम अभी बहुत अपने पास लिमिटेड सा टाइम है, तो इनको जो बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड करने में हम टाइम देंगे। अभी के लिए डेली करंट अफेयर्स में आपकी स्किप करवा रही हूँ, मंथली और ईयरली कंपाइलेशंस हम पढ़ेंगे। मंथली के लिए आप वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस आती हैं मंथली कंपाइलेशंस की, वो देख सकते हो। और ईयरली कंपाइलेशन के लिए हम जब एग्जाम होगा तो कोई एक बुक परचेज कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए वो लेटेस्ट टीसीएस के जो भी क्वेश्चंस आपसे आपके अलग अलग एग्जाम्स में हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको क्विजेस देनी है और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। ये चीजें आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो। और ये बुक आपको हार्डली आई गेस 5 से 6 बुक्स आपको परचेज करनी होंगी अगर आपको एसएससी सीपीओ निकालना है, तो मल्टीपल बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है तो एक बुक लेनी है, थ्योरी के लिए बुक लेनी है तो एक बुक लेनी है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए 4-4, 5-5 बुक परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिमिटेड बुक को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जो सॉल्यूशंस हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे और बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम दे पाओगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयां, आपका सपना पूरा होने वाला है, वर्दी पहनने का सपना पूरा हो जाएगा। 5 महीने के बाद आपकी एक डेट फिक्स हो गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।